हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, चाहे यूट्यूब पर देखा हो या फेसबुक पर। वहाँ पर आपको बोला जाता है कि इंग्लिश बोलना सीखे बिल्कुल ज़ीरो से, बट कैसे सीखे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप इंग्लिश ज़ीरो से कैसे सीख सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा और एंड तक देखना होगा और समझना होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो दोस्त, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें किन किन टिप्स को फॉलो करना है। पहला है, बेसिक से शुरुआत करें। हमें बेसिक से शुरुआत करना है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ट विथ बेसिक, जिसका है हिंदी में हम कहेंगे सबसे पहले ABC, नंबर्स, कलर्स, डे, मंथ जैसे बेसिक सीखे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देखेंगे, जो कि 26 होते, सभी को पता है। उसमें से 21 कंसोनेंट होते हैं, जो कि व्यंजन, और ओवल जो कि स्वर, वो होते हैं 5। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप सबसे पहले कलर्स के नाम याद कीजिए, फिर उसके बाद डे याद कीजिए कि टोटल डेज कितने हैं, उसके बाद मंथ के नाम याद कीजिए, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये आपको छोटे छोटे से टिप्स दे रहा हूँ जिन्हें आपको याद करना है, जिसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी जैसे फर्स्ट लर्न बेसिक लाइक अल्फ़ाबेट्स, नंबर, कलर्स, डेज एंड मंथ। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में अपने दोस्तों के नाम, अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम, ऐसी छोटे छोटे जो वर्ड्स है उन्हें लिखने की कोशिश करें और उन्हें याद करें। ओके फ्रेंड्स, जो कि हमारा बेसिक से शुरुआत है। ये तो होगा हमारा फर्स्ट टिप्स। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ओकेबुलरी बढ़ाए, इंक्रीज योर ओकेबुलरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रोज़ 5 से 10 नए इंग्लिश शब्द याद करें और उनसे वाक्य बनाएं। ओके फ्रेंड्स, जैसे लर्न 5 से 10 न्यू इंग्लिश वर्ड डेली एंड मेक सेंटेंस यूजिंग टीम। तो जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, उनका हिंदी में दिया हुआ है, तो अब इस तरह से, जैसे हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। ओके फ्रेंड्स, हियर का मतलब होता है यहाँ, दियर का मतलब होता है वहाँ, वियर का मतलब कहाँ, बेहिंड का मतलब होता है पीछे, अबाव का मतलब होता है ऊपर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो आपको इस तरह के जो वर्ड है, पर डे आपको 5 से 10 या फिर 10 से 20 आपको याद करना है और साथ ही सेंटेंस भी बनाना है। अब सेंटेंस में किस तरह से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, कितने 5 एग्जाम्पल है। जैसे ब्राउ का मतलब होता है सासी। ओके फ्रेंड्स, ही इज अ ब्राउ बॉय, वह लड़का सासी है। हम क्या कहेंगे हिंदी में, वह लड़का सासी है। जैसे स्मार्ट, इसका क्या हो जाएगा, होशियार। तो इसे हम क्या कहेंगे, यू आर वेरी स्मार्ट, तो आप बहुत होशियार हो। ओके फ्रेंड्स, जैसे ओनेस्ट, ओनेस्ट का क्या हो जाएगा, एक वर्ड है जो कि ईमानदार होता है। इसके अंदर ही इज एन ओनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इसी तरह आपको जो वर्ड दिए हुए हैं उनका सेंटेंस बना के आपको देखना है। ओके फ्रेंड्स, और ट्राई करना है पर डे। ये हमारा सेकंड टिप्स। फिर थर्ड है, ग्रामर की बेसिक समझ रखें, अंडरस्टैंड बेसिक ग्रामर। तो हमें ग्रामर में किन किन चीज़ों को देखना है। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जो मेन है वो इंग्लिश ग्रामर ही है। जब तक आप इंग्लिश ग्रामर को सीखोगे नहीं, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश ग्रामर के ज़रूरी टॉपिक सीखे, जैसे टेंस। तो टेंस आप सभी को पता है 3 टाइप के होते हैं, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, फिर आर्टिकल्स जो ए एन द आप सभी को पता है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं,
प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आप जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे टाइप ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है, जैसे टेंस का चार्ट आपके सामने, तो इस तरह आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना होगा। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे एग्जांपल आपके सामने है प्रेजेंट टेंस, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई विल रीड, आई विल रीड, मैं पढ़ूँगा। ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों मैं अभी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। फोर्थ टिप्स है स्पीकिंग इन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस स्पीकिंग, रोज़ थोड़ी देर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, चाहे गलती हो जाए। देखो दोस्तों, आप इंग्लिश चाहे कैसा भी बोलो, टूटा फूटा, चाहे किसी को समझ आए या फिर ना आए, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको ट्राई करना है इंग्लिश बोलने की, तभी आप बोल पाओगे। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल है, यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। वाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ। हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो। आई एम फाइन थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से आप पर डे थोड़ा थोड़ा करके आप इंग्लिश सेंटेंस भी बनाइए और साथ में बोलने की कोशिश भी कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट है 5, लिसनिंग की आदत डालें, डेवलप लिसनिंग हैबिट्स। तो दोस्तों लिसनिंग मतलब आप सुनने की आदत डालो। पहले सबसे पहले अपने अंदर सुनने की आदत डेवलप करो, उसके बाद ही आप बोल पाओगे। पहले सुनो समझो, और आप कहाँ से सुनोगे, जैसे इंग्लिश सॉन्ग हो गए, उन्हें आप सुनो और उनको समझो, या फिर इंग्लिश स्टोरीज हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, कार्टून हो गया, तो आप ऐसी जगहों से सीख सकते हो। पहले उन चीज़ों को सीखो, पहले सुनो समझो और फिर सीखो। फिर है राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो रोज़ 5 से 6 वाक्य इंग्लिश में लिखे अपने दिन, परिवार या फिर स्कूल के बारे में। जैसे अगर आप स्कूल जाते हो तो एक सेंटेंस आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आप इसी तरह 5 से 6 या फिर 10 से 20 आप पर डे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करो। ओके फ्रेंड्स, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। फिर उसके बाद है आगे 8th नंबर, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। थिंक इन इंग्लिश, अपने दिमाग में विचार इंग्लिश में बनाना शुरू करें। जैसे ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश इनसाइड योर माइंड। तो दोस्तों आप कोशिश करो कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसको आप किस तरह से रिपीट कर सकते हो, किस तरह से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक हिंदी में वाक्य है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। जैसे थिंक, सोचो, आई वांट वाटर, क्या कहना है, आई वांट वाटर। फिर उसके बाद है 9th नंबर में कॉन्फिडेंस रखिए। देखो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस रखो और कोशिश करो। गलती करना सीखने का हिस्सा है। अगर आप गलती करते हो, आपसे गलती होती है, तो एक सीखने का हिस्सा है, इससे हिम्मत मत हारिए। आप ये सोचो कि यार मैं हमेशा गलत बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि तू नहीं बोल पाएगा, तो इससे आप कभी नहीं बोल पाओगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि यार मैं चाहे गलत बोलूँ या सही बोलूँ, सीखना तो मुझे, लोगों को क्या करना है। आपके अंदर ये थॉट होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। ओके फ्रेंड्स। फिर है 10 नंबर, डेली रूटीन बनाएं। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इसे डेली रूटीन में लेकर आना होगा कि आप किन किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, आप किन किन टॉपिक्स को
पढ़कर क्लियर कर सकते हो, ग्रामर को किस तरह से आप रिवाइज करते हो या किस तरह से आप कंप्लीट करके इंग्लिश सेंटेंस बनाते हो, किस तरह से इंग्लिश बोल पाते हो। तो दोस्तों जैसे प्रैक्टिस टिप, तो 10 शब्द दोहराए, 5 सेंटेंस बोले, एक छोटा पैराग्राफ लिखे और ख़ुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 शब्द यानी 10 वर्ड पर डे आपको याद करना है या फिर उन्हें दोहराना है, और 5 सेंटेंस आपको पर डे बनाना ही है, और एक पैराग्राफ लिखना है कि आप दिन भर में कौन सी एक्टिविटी किए। जैसे कि मैं कंपनी गया, कंपनी से रूम पर आया, फिर खाना खाया, फिर वीडियो बना रहा था, एक एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया। अब इसे आप किस तरह से इंग्लिश में बना सकते हो, तो आप कोशिश करो, टूटा फूटा किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने की आप कोशिश तो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह से हम दे सकते हैं। हेलो माय नेम इज रिया, यहाँ पर एक लड़की का नाम है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम हो आप कह सकते हो, हेलो माय नेम इज राहुल, या फिर माय नेम इज पवन, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशंस। ओके फ्रेंड्स, आई लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो और एक बढ़िया इंग्लिश सीख सकते हो। तो दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाते हैं और वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें किन किन टॉपिक्स को फॉलो करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख जाएं, उन्हें किन किन टिप्स को फॉलो करना होगा। और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले चैनल को, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।